graph of there is a point between 0, 2 and 1, 2, where the tangent is parallel to x-axis. Also find the point. गोले का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर यह सवाल दिया उसने। गोले साहब का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या था? यदि किसी फंक्शन का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक उठा हुआ नहीं हो, इसके हर एक बिंदु पर टेंजेंट खींच सकते यूनिट टेंजेंट, और ये दोनों बिंदु एक्स एक्सिस से समान ऊंचाई पर हो, तब एक बिंदु मिलेगा इसके बीच कर्व पर कहीं जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। वही सवाल उसने दिया है। तो फंक्शन दिया हुआ है, कहता है 0, 2 और 1, 2 के बीच 0, 2 यहाँ हो, x0, y2, और 1, 2 यहाँ हो। इस दोनों बिंदु के बीच कर्व पर एक बिंदु मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट x के पैरेलल हो। ये कॉन्सेप्ट कब आया था? तो फंक्शन कंटिन्यूअस था इसके बीच, 0, 1 और 0, 2 है और 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हो गई। 0 से 1 अंतराल पर बात हो रही है। 0 से 1 अंतराल के बीच अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, 0 और 1 का फंक्शन का मान बराबर हो, तब एक बिंदु मिलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है, यानी टेंजेंट एक्स के पैरेलल होता है। वो जो बिंदु C मिलता था, A, B, C सभी किसका वैल्यू? x का वैल्यू रहता था। ध्यान रखें। सॉल्यूशन गिवन कर्व इज y बराबर fx बराबर where y बराबर fx। ये फंक्शन है आपका। आप f डैश x निकाल सकता है 2x माइनस 1। Here fx is continuous on closed interval 0, 1। A, B, C जो बिंदु होता है x का वैल्यू होता है 0, 1 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं? पॉलिनोमियल है तो हर एक जगह कंटिन्यूअस है, वहाँ भी होगा। कॉमा डिफरेंशिएबल on open interval 0, 1 and f0
बराबर F1। F0 जब निकालिएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 यानी 2। F1 जब निकालिएगा, यहाँ देखिए आपने फंक्शन रोले के तीनों शर्त को फुलफिल कर रहा है। fx satisfies all the conditions of Role theorem. So by Role theorem, there exists at least one point C in open interval 0, 1 such that ये बेस सी का 0 होना मतलब दैट इज टेंजेंट टू द कर्व एट x बराबर c इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये बोले या ये फिजिकली था, ये ज्योमेट्रिकली उसी को तोड़ के बनाए थे। C0 यानी यहाँ 2c माइनस 1 0 c हाफ। तो ये जो c निकला या a या b किसका वैल्यू होता है? x का वैल्यू होता है। x बराबर c बराबर हाफ। बिंदु मिला जिसका ये दूरी पता चल गई, ये पता हो जाए तो बिंदु पता चल जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट। जब एक्स हाफ है तब वाई हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 2। 1/4 1 minus 2 7/4 point is half comma 7/4। यही वो बिंदु है यहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। Find C in Lagrange mean value theorem if applicable for
for the function fx बराबर x is greater equal to 0 less than equal to 1. Solution given function is fx बराबर x स्क्वायर fx बराबर f डैश x बराबर being a polynomial fx is continuous on closed interval 0 half differentiable on open interval 0 half दो शर्त फुलफिल कर गया। अब एफ जीरो निकालेंगे तो जीरो, लेकिन एफ हाफ निकालेंगे तो अलग चीज आएगा, यानी एफ ए बराबर एफ बी फुलफिल नहीं होगा। तो लैग्रांज के दोनों शर्त को फुलफिल कर रहा है। एफ एक्स satisfies all the conditions of Lagrange mean value theorem. So by Lagrange mean value theorem, there exists at least one point C in open interval 0 half such that उस जगह पर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ बी माइनस एफ ए एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 एफ बी, यहाँ ए है 0, बी है हाफ, एफ हाफ माइनस एफ 0 हाफ माइनस 0। सी स्क्वायर एफ हाफ निकालेंगे, एफ हाफ 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 माइनस 1 हाफ माइनस 2 3 बाई एफ 0 निकालेंगे तो 0 हाफ माइनस 3c स्क्वायर
-6 से 3/4, 12 से स्क्वायर 24 से +5, या 12 24 से बराबर ±b² -4ac बार 2a 24 ±336 24 24 ±16 × 32 24 ±c बराबर 6 +√21/6, c बराबर 6 -√21/6, 1 + 1 माइनस, ये नॉट पॉसिबल, एक से ज़्यादा हो गया, जबकि सी जो हमें मिलना चाहिए ओपन 0 हाफ में, 0 से बड़ा हाफ से छोटा होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि सी बिलोंग नहीं कर रहा ओपन 0 हाफ में। ये बच गया सी बराबर, ये सी निकालना था। If A1 S3 fx root x, then by using corollary of Lagrange mean value theorem, find theta. Here fx बराबर f dash x, लिख दिया कि यूजिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स corollary फाइंड थीटा, यानी दिखाना नहीं कि लैग्रांज लगेगा या नहीं, यानी लग रहा है थीटा निकालना है। एफ ए यानी F1 बराबर F A प्लस H 1 + 3, F4 का मान
f dash a plus theta h, f dash a का मान 1, थीटा और h का मान 3, f dash इतना, f dash x का मान इतना, f dash ये बराबर you know that f a plus h minus f a f dash a plus theta h, ये निकाल के रखा, ये निकाल के रखा, h का मान 3 और ये निकाल के रखा, तो अंडर रूट 1 plus 3 थीटा बराबर थीटा बराबर ये जो मान आया थीटा का शर्त है, ये मान 0 और 1 के बीच होना चाहिए, जो ऑलरेडी दिख रहा 0.48 के लगभग है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यानी ये सही मान आया क्लियरली थीटा बराबर 5/12 है। चलिए इतना ही रहेगा।